चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। कम से कम जो इनएक्टिव है वो तो नहीं देखेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि आप स्केल की ट्रेंड लाइन, तो सिंपल, आपने लो को कनेक्ट किया हायर लो के साथ, ट्रेंड लाइन बन गई। लेकिन आप अगर हाई को हायर हाई के साथ ऊपर भी कनेक्ट कर दो, ट्रेंड लाइन एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो, तो मार्केट दोनों तरफ बंद हो जाएगी, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बंद हो जाएगी। तो सिंपल ट्रेंड लाइन में सिर्फ नीचे लगाई थी, लेकिन इसके लिए असूल ये है कि ऊपर वाले एंगल्स भी पैरेलल होने चाहिए। बाद का तो ऊपर वाले एंगल पैरेलल नहीं होते, सिर्फ सिंपल एक ट्रेंड लाइन नीचे लगती है, तो उस सूरत में हम चैनल नहीं बना सकते। यानी कि ये हायर लो बना, हायर हाई थोड़ा बड़ा बन गया, फिर हायर लो बना, हायर हाई थोड़ा छोटा बना, फिर हायर लो हायर हाई थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, तो ये पैरेलल नहीं है। स्केल की दोनों साइडों से अगर आप लाइन लगाएं तो दोनों साइड बराबर होती हैं। आप ऐसे रखें लाइन, उसको एक साइड से लगाएं या दूसरी साइड से लगाएं, दोनों बराबर होंगी, पैरेलल होंगी। सेम स्केल को अपने जहन में लेके आए उसको। तो चैनल तब ड्रॉ होगा जब, जैसे नीचे वाले स्विंग्स प्रॉपर एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही चैनल तब काम करेगा जब ऊपर वाले स्विंग्स भी सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह बीरिश बीरिश चैनल है, डिसेंडिंग चैनल है। डिसेंडिंग चैनल में भी सेम एज इट इज होगा। आप वैसे सिंपल ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हो? आपने क्योंकि 4 पॉइंट्स बुलिश के हैं, 4 बीरिश के हैं, 4 बीरिश के कौन कौन से हैं? मार्केट हाई से गिरती है लो तक, फिर लोअर हाई बनाती है। लोअर हाई इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस हाई से ये नीचे होता है, और उसके बाद लोअर लो कहते हैं। लोअर लो इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रीवियस लो से ये लाइन नीचे होती है। तो मार्केट ये 4 पॉइंट्स बनाए तो हम सिंपल लगाते हैं ट्रेंड लाइन। हम क्या करते हैं, हाई को कनेक्ट करते हैं लोअर हाई के साथ और एक लंबा सा एंगल खींच देते हैं। लेकिन अगर हम नीचे वाले लोअर लोज को भी, नीचे वाले इस लो को इस लोअर लो के साथ भी कनेक्ट कर दूं, तो ये बन जाएगा चैनल। लेकिन अगर एक तरफ ट्रेंड लाइन लगी हुई है तो वो सिंपल ट्रेंड लाइन कहलाई जाएगी। तो चैनल ऐसे ही है जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट को दोनों तरफ ट्रैप करते हैं। बल्कि जो चैनल्स होते हैं इसको भी ट्रेंडिंग मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही कहा जाता है। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्ड मैं इसके लिए इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो है ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट की, ये खड़ी है ऊपर जा रही है, वो रुक जाती है, उसमें भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके मार्केट को दोनों तरफ ट्रैप करते हैं। लेकिन वो तब ट्रैप करते हैं जब दोनों तरफ मार्केट पैरेलल हो, साइडवे में भी। और ट्रेंडिंग मार्केट में भी चैनल तब ड्रॉ होगा जब दोनों प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हो और एक स्केल की तरह हो, एक फुट्टे की तरह हो, जिससे आप लोग मार खाते रहे हो। कितने बच्चों ने मार खाई है? कितने बच्चों ने माशाल्लाह से मार खाई है स्केल से? हैं को दो चार? अभी तक कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो अभी भी कॉलेज और स्कूल के हैं? कॉलेज और स्कूल के कितने बच्चे हैं? कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह के? स्केल वो भाई लोहे का आता था, आपको याद होगा, वो नहीं टूटता, वो नहीं टूटता। याद होगा आपको, एक स्टील का भी आता था ना, वो नहीं टूटता, लकड़ी का आता था, लकड़ी का लगता नहीं था। जी जी। स्टील से आप बिजनेस कर रहे हो, माशाल्लाह जी। ठीक है, माशाल्लाह से कुट शुट खाई हुई है सबने। देख ले, मैं नहीं मारता, मैं तो बड़े प्यार मोहब्बत से समझाता हूँ। सर जी मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ यार, मैनू ना
मिनू ना तू पकड़वाई। भाई एक पुलिस वाला भी आई भाई, इसको नोट करें आप। चलें जी, फार्मेसी पे काम करते हैं। चलें जी माशाल्लाह। जेएलएम डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। पुलिस डिपार्टमेंट माशाल्लाह जी। मैं जनाब हाथ जो वायलेंस है उसके ऊपर यकीन नहीं रखता, फिजिकल वायलेंस के ऊपर। और हाँ, मैं बंदे को जलील बहुत करता हूँ, ये मैं आपको बता दूं। और वो काफी होता है उस बंदे के लिए, और मुझे बात भूलती कोई नहीं है। एक बंदा जैसे ये है ना, हसन इकबाल, फॉर एग्जाम्पल, इसकी बात कोई मुझे, वो इसने को 10 साल पहले गलती की थी, तो मैंने इसकी अगर फैंटी लगानी है ना, तो मैं 10 साल पुरानी जो है वो गलती जो है निकाल लूंगा। भाई आपने क्यों की थी, कैसे की थी। जानवरों का फार्म है भाई, कदा ले ले इधर भी टोरो। देखें, हमने रोबोट नहीं बनना। हम स्कूल्स के अंदर जो स्कूल का सिस्टम है, हमारे टीचर्स का कसूर नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है कि हमने रटा मारना होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल हमने लर्न करना है, तो रटा नहीं लगवाना, समझाना है चीजों को। एक एडमन स्पेसिफिक आपको पूरा दिन दिया जाता है, आप पूरा दिन उसका मगज खाते हो। ठीक है, क्यों? आप कुछ समझ जाओ, सीख जाओ। मैं भी घंटा डेढ़ आपको देता हूँ, वो पूरा दिन देता है। फिर यूनिवर्सिटी में मारनी पड़ती, डेफिनेटली वो तो एक डिफरेंट है। वो मार 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 सकता भी कोई नहीं है यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को। अच्छा, तो डिसेंडिंग, अच्छा इसको कहेंगे जो ऊपर जा रहा है, इसको कहेंगे असेंडिंग या बुलिश चैनल। असेंडिंग चैनल या, और जो बीरिश चैनल होगा उसको डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों, असेंडिंग अपर लाइन, असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन। इसमें जनाब डिसेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन यानी कि दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक अपर लाइन लेनी है तो एक थल्ले लानी है, तो चैनल बन जाएगा। लेकिन पैरेलल हो भाई, अब मैं आपको लाइव एग्जांपल्स कुछ देता हूँ। मूवमेंट क्रैश वाले यूजर्स हैं, मूवमेंट क्रैश का भी चार्ट ओपन करके ट्रेंड लाइन का बता दूं कि वहां पे भी बनती है या नहीं। टैरिफ पे काम करते हैं कोई लोग, ये नहीं है तो फिर कंटिन्यू करें। फॉरेक्स वालों के लिए गोल्ड शोल्ड ईटीसी हैं, बंदे हैं, बंदे हैं, बंदे हैं। आ जाए फिर, बिस्मिल्लाह करें ना, आए। हैं, चलो चार पांच ही हैं, चार्ट तो एक जैसा है ना। फॉरेक्स का भी चार्ट एक जैसा है, मूवमेंट क्रैश का भी एक जैसी चार्ट है। यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ढूंढते हैं, ये रही ट्रेंड लाइन। मूवमेंट क्रैश में ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा यूज होती है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होती है। लेकिन उससे बचने के लिए एक रास्ता है जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। जब ट्रेंड कंटिन्यूशन की क्लास दूंगा, ये देखो, ये ब्रेकआउट पे एसएल हंटिंग हुई है, इससे बचने की आपको एक निंजा टेक्निक सिखाई जाएगी। एसएलटीपी के लिए ना आपको एक निंजा टेक्निक सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मूवमेंट क्रैश का चार्ट है, ये देखो। मार्केट ने यहाँ से स्विंग बनाना शुरू किया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर उसके बाद अगेन लोअर हाई, लोअर लो, और उसके बाद ब्रेकआउट, एसएल हंटिंग, बुलिश एनगल्फिंग बनाई है, कैंडलस्टिक पैटर्न, और बाय चला गया। तो जैसे हमने ऊपर अपर ट्रेंड लाइन लगाई है ना, जस्ट लाइक दिस, इसी तरह अगर हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं और ये पैरेलल बन रही है, पैरेलल मुराद के दोनों ऑलमोस्ट सीधी बन रही हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रही हैं, ऑलमोस्ट देखने में बराबर नजर आ रही हैं, तो हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों वाली ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे हैं, तो फिर एक चैनल नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखें, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन अच्छी खासी नहीं बन रही है, बट बन रही है। तो इसको जब मैं नीचे से कनेक्ट करूंगा, तो मैं नीचे से देखूंगा क्या नीचे से भी उसी तरह पैरेलल है जैसे ऊपर है। ये स्विंग मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया, ये बेसिकली। तो नीचे से जब कनेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह का कनेक्ट होता है, तो ये एक प्रॉपर चैनल नहीं है। जबकि ये वाला कतरे उससे बेहतर है और पैरेलल नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन ओवरऑल ये पैरेलल नजर आ रहा है। ठीक है, मूवमेंट क्रैश वाले बच्चों। और ये देखो साइड वे ट्रेंड, ये तो है आपके। अच्छा, यहाँ पे देख लो, असेंडिंग आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ली, इस लो को कनेक्ट किया इस हायर लो के साथ और एक एंगल बना दिया।
अब ये जो चैनल है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम का है, बड़े टाइम फ्रेम का नहीं है, M15 का, M30 का है। लेकिन H1 पे भी क्योंकि बेहतर नजर आ रहा है तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे आपने हायर लो ड्रॉ किया, इसी तरह आपने ऊपर भी एक बार चेक कर लेना है कि क्या ऊपर से भी कनेक्ट तो नहीं हो रहा, पैरेलल कनेक्ट तो नहीं हो रहे, या एटलीस्ट ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल ऊपर से भी पैरेलल है, नीचे से भी पैरेलल है। और इसको अगर आप गौर से देखें तो स्केल की तरह लग रहा है। जबकि यहाँ पे जब मैं ड्रॉ करने आऊंगा इस चीज को, तो ये इतना ज्यादा सीधा साधा मुझे नहीं लग रहा। ये वाला, ये चैनल नहीं है। अ, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है। प्लस ये वाला भी टच नहीं है, बीच में एक दो टचेस ये भी नहीं है। ये कदर बेहतर लग रहा है। और ट्रेंड लाइन तो ढेर है सारी अच्छा सिंपल ये भी आ गया। ये देखो, परफेक्ट वन, परफेक्ट वन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ऊपर वाली भी, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नीचे वाली भी, ऊपर वाली भी नीचे वाले भी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। तो ये एक डिसेंडिंग चैनल है बूम एंड क्रैश के पेयर के ऊपर। कौन से? बूम एंड क्रैश के पेयर के ऊपर। अगेन ये देख लें, एक असेंडिंग चैनल है किस पेयर के ऊपर? क्रैश 500 इंडेक्स के ऊपर। तो ट्रेंड लाइन जो यूज होती है इन पेयर्स के ऊपर, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। तो जो बूम एंड क्रैश के यूजर है, अब ये देखो कितना बड़ा चैनल है यार, कितना बड़ा चैनल है। मार्केट कितने दिन तक इस चैनल के अंदर घूमती रही, आप अंदाजा लगाएं। आप सिर्फ इमेजिन करें कि यहाँ से मार्केट गई, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और यहाँ पे जलील हुई, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, और वो नीचे चली गई। तो इस चैनल को भी आप देखें कि हायर लो और हायर हाई की गेम कर करके मार्केट कहाँ पे चलेगी, टॉप पे ट्रेंड को कंटिन्यू रखा उसने। उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ एंड सो ऑन। ब्रेकआउट के ऊपर मूवमेंट क्रैश पे ट्रेड नहीं करें, सिंपल ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करना है, ब्रेकआउट्स के ऊपर अवॉइड करना है मूवमेंट क्रैश को। उसकी रीजन एसएल हंटिंग है। ट्रेंड लाइन के एंगल से अगर आप, मैं कहता हूँ ये बूम क्रैश 1000 को आपने यहाँ से सेल ही किया होता ना, ये यहाँ से, तो आपको कम से कम 30 40 50 डॉलर मिल जाने थे। और यहाँ से बाय किया होता तो सीधे सीधे 30 40 डॉलर आपको इजीली मिल जाने थे। और अब ये एक, ये गोल्ड ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, पहले दिन से गोल्ड हमारे मत्थे लगा है, और हमारे मत्थे से हट नहीं रहा गोल्ड, ये हमारे पल्ले पड़ गया, जान नहीं छोड़ा। तो गोल्ड के अंदर भी हम चैनल देख लेते हैं। ये हमने ट्रेंड लाइन उस दिन ड्रॉ की थी आप सबके साथ मिलके। इसी तरह हम एक बार ऊपर भी चेक कर लेंगे कि ऊपर भी पैरेलल बन रही है लाइंस या नहीं, ऊपर नहीं समझ आ रही। तो ऊपर भी आप देख रहे हैं कि ऊपर भी पैरेलल है, नीचे भी पैरेलल है। तो दिस इज अ परफेक्ट असेंडिंग चैनल। क्या है? परफेक्ट असेंडिंग चैनल। गोल्ड के ऊपर भी ब्रेकआउट को अवॉइड करना है। बाकी पेयर्स पे तो ब्रेकआउट हम ढूंढते हैं, जैसे लाइक यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, यूरो जेपीवाई, उन पे तो ब्रेकआउट हम ढूंढते हैं। लेकिन इन पेयर्स के ऊपर स्विंग्स पे काम करें, हायर लो, हायर हाई, इन चीजों के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल का। एक एक लाइन ऑलरेडी आप नीचे लगा रहे हो ना, तो एक बार ऊपर भी चेक कर लो, लगती है ठीक है, नहीं लगती छोड़ दो। उसका फायदा ये होगा कि आपको एक दो एंट्रीज इधर से भी मिल जाएंगी, यहाँ से आप सेल कर लोगे, नीचे से आप बाय कर लोगे, यहाँ से सेल कर लोगे, नीचे से बाय कर लोगे। इसका ये फायदा होगा चैनल का कि आपको एक दो एंट्रीज एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगी। ये आपको इसका डबल फायदा होगा।
अच्छा, स्विंग कितने बन सकते हैं ये कोई नहीं कह सकता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कितने स्विंग बन सकते हैं, कोई बंदा बता सकता है? एंट्री अभी नहीं, एंट्री कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद बात होगी, अभी एंट्री की बात नहीं होगी। एनालिसिस की ये क्लास नहीं है, वो संडे सेशन लीजिएगा एनालिसिस के लिए। तीन चार तो आप अंदाजा लगा रहे हैं, अगर पांच बन जाए तो मैं आपको पांच वाली दिखा दूं, छह वाली भी दिखा सकता हूं मैं। कैसे पता चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खत्म होने वाली है? ज्यादा टच बन जाते हैं या ब्रेकआउट होता है तब पता चलता है ना, ब्रेकआउट से। तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। गौर से देखो, गौर से देखो, ये सपोर्ट है, ये आपकी रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड नीचे। बगौर देखो भाई, ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, उसमें ब्रेकआउट होता था, इसको भी गौर से देखो। और दोनों चैनल का ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है, जैसे सपोर्ट भी ब्रेकआउट हो सकती है, रेजिस्टेंस भी। जिस तरफ टचेस ज्यादा होते हैं, जिस तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, ब्रेकआउट उस तरफ का होता है। सेम कॉन्सेप्ट आपने माइंड में यूज करके सेम चीजें अप्लाई होंगी, सेम तरीकेकार से ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट भी वैसे ही होगा, एंट्री भी आपने। अब इसका फायदा क्या होगा कि जैसी मार्केट ट्रेंड लाइन से टकराएगी, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आप बाय करेंगे, बाय करेंगे, ऊपर टकराएगी सेल करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न देख के, अब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बला है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको है, लेकिन कल से हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो कि 3 दिन हमारी क्लासेस चलेंगी। तो ये नहीं कह सकते कितने स्विंग्स हैं, वो तो ब्रेकआउट होगा, आपको पता चल जाएगा स्विंग्स खत्म है। बट कैंडलस्टिक पैटर्न देख के बाय करना है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा तो खतरे की घंटी या ब्रेकआउट हो सकता है, एंट्री नहीं लेनी। कैंडलस्टिक पैटर्न बंद रहा है तो 90% चांसेस है कि आपकी एंट्री टीपी हिट करे। नई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जिसमें हैमर है, शूटिंग स्टार है, डोजी है, ग्रेवस्टोन डोजी है, ये सारे हैं, ये पढ़ने हैं, वरना तो आपका ब्रेकआउट हो जाएगा। जैसे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझाया था कि विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न आप एंट्री नहीं ले सकते। जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ, अभी फॉर एग्जांपल चैनल का ब्रेकआउट नीचे हो जाता है तो मार्केट का ट्रेंड सेल बनेगा, असेंडिंग चैनल का कह रहा हूं। अगर असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है तो ट्रेंड बाय का बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट डिसेंडिंग के लिए अप्लाई होगा। ये बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, बट ट्रेंडिंग मार्केट की। वहां पे भी कुछ असूल हैं, इसके भी कुछ असूल हैं। मलिक उसामा साहब ऑलरेडी मैं इसका बता चुका हूँ, बार बार एक टेक्स्ट नहीं करना, मैं इसका भी बता चुका हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। जैसे एक ट्रेंड लाइन लगाते हो, ऊपर एक ट्रेंड लाइन मजीद लगा दो, चेक कर लो लगती है या नहीं लगती। ग्रुप में रिमूव हो गए तो असाइनमेंट चेक करवा के दोबारा ऐड हो जाए। चैनल की पिक्चर्स ये लो ना, लाइव मार्केट की लो, ये लाइव मार्केट की लो, ये असेंडिंग चैनल है, लाइव मार्केट का स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। जो क्लास में थे हमने नोट कर लिया, उनको रिकॉर्डिंग हम दे देंगे। आपको किसी के इनबॉक्स आने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे क्लास में थे 4:27 पे, उनके हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, उन सबको हम पहुंचा देंगे। फेक आउट नहीं है भाई, ये गोल्ड है। गोल्ड जनाब यहाँ से 1795 से 1760 पे गया भाई, ये कतन फेक आउट नहीं है, ये $30 है 0.01 की लॉट से। फेक आउट नहीं है। 2 की हो तो $60 है, 3 की हो तो 90 है, 4 की हो तो 120 है, 5 की हो तो $150 है। अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग ले लेना यार, रिकॉर्डिंग ले लेना यार। आधी हुई है रिकॉर्डिंग 25 से 1 मिनट की, रिकॉर्डिंग ले लेना। चलें, अल्लाह हाफिज करें फिर, अल्लाह हाफिज करें। मजा आ रहा है क्लासेस का, समझ आ रही है? असाइनमेंट असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल असाइनमेंट बनाना है आपने, असेंडिंग चैनल और डिसेंडिंग चैनल।
क्वेश्चन लेंगे ना भाई, लेंगे, करें क्वेश्चन। आपका क्या क्वेश्चन है बताएं। केड़ा भाई आखिर मोहम्मद अवैस, क्या क्वेश्चन है बताएं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का थोड़ा डिफाइन कर दें, फॉरेक्स में क्या डिफाइन करना है, क्वेश्चन करें ना। ट्रेडिंग का तो डेफिनेटली बेसिक्स तो नहीं पूछ रहे होंगे डेफिनेटली आप। ब्रेकआउट हुआ ऊपर या नीचे तो कितना ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है ये तो फिर कोई नहीं बता सकता। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि आपकी ब्रेकआउट पे टीपी कितनी होनी चाहिए। ये नहीं बता सकते कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी, लेकिन इतना जरूर आपको बताएंगे कि आपकी ब्रेकआउट के बाद अंदर तो पता है मिड पॉइंट टीपी होता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद टीपी और आपका एसएल क्या होगा इतना आपको बताएंगे। मार्केट कितनी जा सकती है ये कोई बंदा नहीं बता सकता, इतना आपको जरूर बताएंगे। जो ट्रेंड लाइन है ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकती है। अब मैं H4 पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, बूम एंड क्रैश पे मैं H1, ये देखो H1 है। तो आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे आपने चेक करना है, ठीक है। जी मोहम्मद तारिक, आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, और जो प्लान आपको दिया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, अगर आप उस पर काम करेंगे और सिंपल ट्रेंड लाइन भी सीख लेंगे तो लॉस नहीं होगा। बट हाफ नॉलेज डेंजरस होता है, पूरा नॉलेज सीखना चाहिए। लाइव मार्केट में इस प्रो के कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप खुद एनालिसिस करना शुरू हो जाएंगे। फेकआउट पढ़ाएंगे आपको, फेकआउट बल्कि पढ़ा भी चुके हैं एडवांस में आपको। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बूम एंड क्रैश में वर्क करना है, क्या कंफ्यूजन है बताओ यार। टाइम फ्रेम अगर सजेशन मांग रही हो कि कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा होता है, तो आई विल सजेस्ट यू H1, M30 H1। भाई बूम एंड क्रैश हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो मार्केट हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, जो आपने ट्रेंड लाइन पढ़ी है तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ये अप्लाई होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, गोल्ड हो, इंडाइसिस हो, या बूम एंड क्रैश हो, या वोलेटिलिटीज हो, ये एनालिसिस तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स में तमाम चार्ट्स के लिए होंगे। यार कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए डिपेंड करता है कि आप आपकी कितनी आप कर सकते हो। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी उतना आपके लॉस के चांसेस कम होते जाएंगे। लो इक्विटी के लिए M30H1 बेस्ट है तमाम लोगों के लिए। आपको मैं सजेस्ट करूंगा फंडामेंटल की एक क्लास और एक ट्रिक बताऊंगा। एंड पे आपको मैं एक फंडामेंटल की एक ट्रिक बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। 95% वर्किंग ट्रिक आपको जो है न्यूज ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं दूंगा। ऐसा बिजनेस करना चाहते हो मोहम्मद वैस, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉस के चांसेस खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जिसका मैंने आपको पता स्टेटस मेरा देखते हैं, लड़का आया सर जी गोल्ड के क्या करूं, 5-6 लड़के आए हैं, एक की $20,000 इन्वेस्टमेंट है, एक के साथ तो फ्रॉड हुआ हुआ फंडेड वाला। तो $20,000 में मैंने बोला भाई को 2-4 लॉट्स फेंक दे छोटी छोटी, जब 200-300 हो जाए निकाल लें। अब जिसकी 20,000 है उसको क्या इशू है, एक 5,000 वाला आया, एक 2,000 वाला आया, एक 1,000 वाला आया, 4-5 लड़के जो आए। तो अमूमन मैं नहीं करता, मौका था मैंने कहा कर लो, शॉर्ट टाइम के लिए फायदा है। अमूमन टाइम नहीं मिलता, उस दिन थोड़ा टाइम था, मैंने कहा यार ये लो रिप्लाई डन कर देते हैं। 250 लॉस हो गया, गलत हुआ है। प्लान बनाना है भाई। मैं अभी मोहम्मद वैस साहब से पूछूंगा ना कि आपका मनी मैनेजमेंट प्लान क्या है, मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड करें, जो मैंने आपको कहा था प्रिंट आउट निकलवा के लगाना है जब ट्रेडिंग करनी है, जो मैंने एडवांस में पढ़ाया था आपने नहीं किया हुआ, ये रीजन है लॉस का। मोहम्मद फयाज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, वो देख लीजिएगा, समरी की जरूरत ही नहीं है। 6,390 लॉस करवा के तब सीखने आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। जी उसामा खान अभी तो वो स्कैम कर गए हैं, अभी उन्होंने ऑडिट के नाम पे स्कैम किया है। इससे पहले 2020 में स्टॉक सन्स वाइजलिंग स्कैम करके गई थी, सॉरी 2021 के दिसंबर में, ऑडिट के नाम पे। वो स्कैम है भाईजान। $100 लेके 5,000 का अकाउंट मुझे दे दो भाई, लेकिन कर्टल वैक्स में देना।
आज की क्लास में कंफ्यूज्ड हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग चैनल कहते हैं बुलिश को, डिसेंडिंग कहते हैं बीरिश को। असेंडिंग इज इक्वल टू बुलिश, डिसेंडिंग इज इक्वल टू बीरिश। मूवमेंट क्रैश वालों के लिए सिंपल एक चीज बताऊं तो ट्रेंड लाइन पकड़ लो, प्रैक्टिस शुरू करो। टाइम फ्रेम M30 H1 से ना ऊपर जाना, नहीं नीचे जाना। जी इंशाल्लाह फंडामेंटल भी आपको तैयार करके भेजेंगे मार्केट में। एक बंदा बार बार फॉरेक्स का ग्रुप बना के ऐड कर रहा है सिग्नल ग्रुप में, उसको दो चार सुना के उसको ग्रुप लेफ्ट करें और उसका ग्रुप रिपोर्ट भी करें, उसका नंबर भी रिपोर्ट करें। ट्रेडिंग के लिए प्राइस एक्शन बेहतरीन मेथड है। उसामा खान यार, लोग बिफोर यू का नाम नहीं लेने देते थे, आपको याद है ना? कितने लोगों को बिफोर यू का पता है? वो बंद को स्टेटस ला दियो ना स्कैम है, वो लड़ने आ जाते थे। भाई इसके ओनर तो हमारे चाचू हैं, हमारे मामू हैं। वो जलासी आते सा यार, स्कैम है स्कैम है, 2 साल हम कहते रहे स्कैम है। स्टॉक वाइज लिंक अभी फॉर सेल चली हुई है, हम 2 साल से कह रहे हैं स्कैम है। फिर एक क्लाइमेक्स फंडेड अकाउंट कंपनी ओपन हुई थी, हमने कहा था स्कैम है, वो भाग गई है भाई। और यही लोग थे जो इस MFF को प्रमोट कर रहे हैं। क्या करें, लोगों को हम यही कह सकते हैं कि भाई स्कैम है। बिट क्रिप्टन मेटाफेक्स ग्लोबल भागी है, हम खुदा गवाह स्टेटस लगा लगा के थक गए हैं। अब तो मैं भी नहीं गाइड करता। मेरे पास कोई आ जाता है, पूछता हूँ, मैं कहता हूँ ये वेबसाइट है, मेरा दोस्त डेवलपर है, उसको पैसे दो, सेम कॉपी वेबसाइट आपको बना देगा। एज के जमाने में ये जो खास करके ब्रोकर्स है ना, ये तो कोशिश होती है खाल उतारे आपकी, आपको अकाउंट कौन देगा। तो ये इस चीज फ्रॉड से बचें। बाकी इंशाल्लाह कल बात करते हैं, टाइम ओवर हो गया है। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।